नमस्कार। आरपीएससी के पेपर के अंदर अपन जो थर्ड पार्ट में बात कर रहे हैं, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, शीत शूल व्यूप्रमेह स्तंभ गौरव निग्रह लक्षण है, ये किसका लक्षण है ऐसा पूछा गया है। सम्यक स्नेहन, सम्यक असम्यक स्नेहन, सम्यक स्वेदन और असम्यक स्वेदन। ये सम्यक स्वेदन 3 नंबर जो ऑप्शन है वो होगा, सम्यक स्वेदन का ये लक्षण है। अतिनिंद्रा की चिकित्सा में कौन सा क्रम निर्दिष्ट नहीं है? अतिनिंद्रा में अपन कौन सा क्रम नहीं करते वो पूछा गया है। उपवास करवा सकते हैं, शिरोविरेचन भी कर सकते हैं। अभ्यंग, अभ्यंग जो जिसमें कफ की वृद्धि होगी जिससे नींद अधिक आएगी, तो ये अपन नहीं करवाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, अभ्यंग। सर्वप्रथम किस राज्य में मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया था? हेल्थ प्रोग्राम में से ये क्वेश्चन है, जो तमिलनाडु है इसके अंदर सर्वप्रथम मिड डे मील प्रोग्राम जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, उसके लिए है मिड डे मील, तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था। फिरंग रोग का कारण है, फिरंग रोग का कारण कौन सा वायरस है ये पूछा गया है। ट्रेपोनोमा पैलेडियम नामक जो वायरस है वो फिरंग रोग का कारण है, जो एक वीडी रोग होता है जो गोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या एडीज, इनमें से ये तीनों नहीं है, जबकि ट्रेपोनोमा पैलेडियम इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन की होल्डर विधि में दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? जो दूध को अपन स्टोर करने के लिए जो पाश्चुराइजेशन की होल्डर विधि है, इसमें कितनी डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो 62 डिग्री के ऊपर दूध को गर्म किया जाता है इस विधि के अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन है ये सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। DOTS का पूरा नाम, डॉट्स का पूरा नाम जो टीबी के उपचार में काम में लेते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्वर शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स। जो 3 नंबर ऑप्शन है, जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। डॉट्स का पूरा नाम जो टीबी में काम में लिया जाता है। विटामिन B12 का अवशोषण होता है, जो अपना आहार नाल है, जो अपनी आहार नाल है उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जो इलियम पार्ट है अपनी, वो इलियम पार्ट के अंदर, आंतों का जो इलियम पार्ट है उसके अंदर इसका ये एब्जॉर्ब होता है। बेलनियोथेरेपी क्या है? बेलनियोथेरेपी क्या है? जो जल चिकित्सा है उसके अंदर उसी को बेलनियोथेरेपी का नाम भी दिया जाता है, जल चिकित्सा को ही कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था। सत्य किसके अंतर्गत आता है? जो अष्टांग योग के 8 पार्ट है, इसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें यम जो है इसके अंदर सत्य शामिल होता है। क्रियाफल आश्रितम किसका फल है? क्रियाफल आश्रितम किसका फल है? जो यम है इसके अंदर, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी का, इसको डिस्क्राइब करके पूछा गया। सत्य का फल है ये, सत्य इसके अंदर जो दिया गया सत्य का फल है। लेथायरिज्म रोग का कारण है, लेथायरिज्म रोग का कारण क्या है ये पूछा गया है। तो लेथायरिज्म, लैक्टोबैसिलस जो है वो लेथायरिज्म, इसमें लेथायरिज्म सेटाइवस नामक जो है, 1 नंबर जो ऑप्शन होगा वो इसका सही आंसर होगा। लेथाइवस सेटाइवस जो है इसका लेथायरिज्म रोग होता है, उसका कारण है। कुंजल क्रिया किसका रूपांतरण है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुंजल क्रिया धोती का रूपांतरण है, धोती का ही ये एक भेद है, कुंजल उसी का रूपांतरण बताया गया है। वस्त्र का प्रयोग किस षटक्रम में किया जाता है? तो वस्त्र का प्रयोग धोती षटक्रम में किया जाता है, ये सबको अपने को पता है, जो योग के बारे में जानते हैं उनको। नासा मार्ग से किया जाने वाला क्रम कौन सा है? तो जो नेति क्रम है वो नासा मार्ग से किया जाता है, कुंजल, नोली ये नहीं है, जबकि जो नेति क्रम है जल नेति, सूत्र नेति, ये नासा मार्ग से किया जाता है। निम्न में से कौन सा कुंभक का भेद नहीं है? कुंभक का भेद नहीं ही है ये पूछा है। तो कपालभाति, शीतली, भस्त्रिका और सूर्य भेदी ये ऑप्शन है। इसमें जो कपालभाति है ये षटक्रम का भेद है, न कि कुंभक का भेद है। तो कपालभाति इसका सही आंसर होगा। कपालभाति षटक्रम के जो 6 पार्ट है उनमें से एक पार्ट है। आंतरिक और बाह्य इस के द्विभेद किसके हैं? मतलब अस्ते
अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, सत्य, सत्य का मतलब सत्य बोलना, सोच का मतलब होता है सोच का पवित्रता से, मतलब तो ये सोच दो प्रकार का होता है, आंतरिक सोच और बाह्य सोच। सोच के दो भेद होते हैं, तो इसमें सही आंसर होगा सोच। 78 क्वेश्चन है, उद्यान बंद कहाँ लगाया जाता है? तो उद्यान बंद अपन सबको जो योग के बारे में जानते हैं, उद्यान बंद नाभि में लगाया जाता है। 4 प्रकार के मुख्य रूप से बंद होते हैं। जो मूल बंद है वो अपने जो जेनेटल ऑर्गन है वहाँ पे, और जो उद्यान बंद है वो नाभि में, और जो जालांधर बंद होता है वो कंठ में लगाया जाता है। और तीनों को एक साथ लगाना महाबंद की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार ये बंदों का है। उज्जाई किसका भेद है? उज्जाई किसका भेद है ये पूछा गया है। तो उज्जाई कुंभक का भेद है, जो अष्ट कुंभक बताए गए हैं, महर्षि घेरंड ने बताए हैं अष्ट कुंभक, उसका ये भेद है। नाभि प्रदेश में कौन सा चक्कर स्थित होता है? तो इसमें मणिपुर चक्कर नाभि प्रदेश में स्थित होता है। जो षड चक्कर होते हैं उसमें मूलाधार चक्कर जो जेनेटल ऑर्गन के पास में पाया जाता है, इससे ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्कर, उससे ऊपर मणिपुर चक्कर, उससे ऊपर अनाहत, और उससे ऊपर विशुद्धि, और जो आईब्रो के बीच में पाया जाता है वो आज्ञा चक्कर पाया जाता है। तो मणिपुर चक्कर इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। सप्त साधन किस का विवरण किस में मिलता है? तो महर्षि घेरंड ने सप्त साधन या सप्तांग योग का वर्णन दिया है, जिसको घटस्थ योग भी कहा गया है। 2 नंबर इसमें सही आंसर होगा। प्राणायाम के 4 भेद किसने बताए हैं? तो प्राणायाम के 4 भेद महर्षि पतंजलि ने 4 भेद प्राणायाम के बताए हैं, घेरंड ने 8 बताए हैं, और जो अपन घेरंड ने 8 बताए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दंत धोती के कितने भेद वर्णित किए गए हैं? तो दंत धोती के 4 भेद वर्णित किए गए हैं, ये पूछा गया है। ये थोड़ा सस्पेक्टेड क्वेश्चन है इसके बारे में। दंत धोती के स्थल बस्ती का अभ्यास कौन से आसन में किया जाता है? स्थल बस्ती का आसन पश्चिमोत्तान आसन में किया जाता है, ये ध्यान में रखें आप। कपालभाति के कितने भेद बताए गए? कपालभाति के 3 भेद बताए गए, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। कपालभाति के 3 भेद हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। कौन सा ध्यानात्मक आसन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धासन, स्वास्तिकासन, पद्मासन, ये सभी, तो ये सभी आसन ध्यानात्मक आसन है, जिनमें अपन ध्यान कर सकते हैं, ऐसे आसन है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। बहिष्कृत किस षटक्रम के अंतर्गत आता है? बहिष्कृत धोती का पार्ट है, अंतर धोती का पार्ट है। अंतर धोती, हृदय धोती, अंतर दंत, हृदय और मूल शोधन, 4 प्रकार की धोती होती है, जिसमें जो अंतर धोती होती है उसका पार्ट है बहिष्कृत धोती। तो ये इसका आंसर होगा 1 नंबर। घेरंड संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। 3 नंबर जो ऑप्शन होगा वो इसमें सही आंसर होगा। 25 मुद्राओं में 16 प्रकार की हस्त मुद्राएं बताई गई हैं, और 4 बंधों का वर्णन है, और 5 धारणाओं का वर्णन है। जो पंच महाभूत हैं वो 5, उन्हीं के अकॉर्डिंग 5 धारणाओं का वर्णन है। इस प्रकार 25 मुद्राओं का घेरंड संहिता में वर्णन किया गया है। जिह्वा के द्वारा किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? जिह्वा के द्वारा खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। खेचरी मुद्रा जो है उसके द्वारा जिह्वा के द्वारा खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर जो आंसर है वो सही होगा इसमें। कपालभाति का भेद है, कपालभाति के अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया था। कपालभाति के 3 भेद है, तो वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। इसमें जो वातक्रम है वो ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो कपालभाति के 3 भेद है। तो आगे बात करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।